आनंद था। बड़े ही कुशल विचार रखते और समाज में बड़ा ही नाम था। जिन धर्म के प्रति अत्यंत निष्ठा रखते वह अपने व्यापार जीवन में अति प्रसिद्ध थे। उनका दायित्व न केवल परिवार के लिए अपितु व्यापार व समाज से जुड़े हर व्यक्ति के लिए था। आनंद आचार्य श्री के शरण में पहुँचते हैं और महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए 12 व्रतों की महत्ता को समझते हैं और श्रावक धर्म का अनुसरण कर अपने आने वाले भव को सुधार लेते हैं। श्रावक और श्राविका धर्म की महिमा अपार है और इसकी महत्ता को दर्शाने आ रहे हैं नीरव शाह एस आनंद श्रावक, फाल्गुनी शाह एस आनंद की धर्मपत्नी शिवानंदा, प्रिया कोठारी एस आनंद के सुपुत्र विमल, अनुराग जैन एस आचार्य श्री। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द आनंद टीम। हर्षचंद से 2000 सोना मोहर, कुल मिला के 12,000 सोना मोहर का मुनाफा। पुत्र विमान, ओ विमान। जी पिताजी, आया। जीते रहो बेटा। पिछले माह का मुनाफा 12,000 सोना मोहर हुआ है और हर माह की तरह इस माह भी मुनाफे का 50% यानी कि 6,000 सोना मोहर का हमें धर्म में लाभ लेना है। 2,000 सोना मोहर तुम जीवदया में लिखाना, 2,000 सोना मोहर तुम साधारण भक्ति में लिखाना और 2,000 सोना मोहर तुम देव द्रव्य में लिखाना बेटा। अवश्य पिताजी। पुत्र, भविष्य में इस व्यापार का संचालन तुम्हें ही करना है और संचालन करते वक्त दान धर्म में विशेषतः किसी भी प्रकार की कमी ना आए, इसका ध्यान रखना। जी पिताजी, मैंने जैन धर्म का पालन करते हुए आज सूर्योदय के बाद 45 मिनट बाद नवकान गिरकर 3 नवकान गिरकर पानी किया है। मैंने नवकाशी का पालन किया है। बहुत अच्छे पुत्र, तुम्हें पता है ना कि नवकाशी सबसे छोटा तप होता है और इसे करने से अत्यधिक कर्मों की निर्जरा होती है और तुम 100 वर्ष की नरक की भुगतान से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है पुत्र। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने पिताजी। तब तो मैं नवकाशी का पालन अवश्य करूंगा। बहुत अच्छे पुत्र। अल्पाहार का समय हो गया है, जरा जल्दी करना। आपको पता है आज आचार्य श्री जी का हमारे नगर में प्रवेश हुआ है और मुझे उनके प्रवचन सुनने को जाना है। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ प्रवचन सुनने चलूंगा। वैसे भी व्यापार के कामों में इतना व्यस्त हो गया हूँ कि प्रभु भक्ति करने का वक्त ही नहीं मिलता। माँ, ये तो बहुत फीका है, इसमें थोड़ा नमक तो डाल दो। अरे नमक कम खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और तुम्हें पता है ऊपर से नमक ना डालने से आंबिल ना करते हुए भी आंबिल के फल की प्राप्ति होती है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं तो समझता था कि सिर्फ तपस्या करने से ही हमें पुण्य मिलता है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से भी हम हमारे जीवन में कुछ फल पा सकते हैं। हाँ पुत्र,
ये तो बहुत अच्छी बात बताई माँ आपने। मैं जरूर जिनवाणी सुनने के लिए आऊँगा आपके साथ। अवश्य बेटा। चलो हम सब साथ में प्रस्थान करते हैं। जी। आपने देखा किस तरह आनंद व शिवानंदा ने अपने सुपुत्र में जिन धर्म के संस्कारों का सिंचन किया। और हमने आज 2 बातें सीखी कि नवकारसी पालन हमें करना चाहिए। नवकारसी का फल अभी आपको पता चला, तो आप में से कोई भी है जो नवकारसी का फल बताना चाहेंगे हमको? 100 years से नौकर लीना बहन के सिवाय के कोई और बताए, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि आप इतनी मेहनत हम सब ने की है, आप सुन रहे हैं डायलॉग्स को कि सिर्फ देख रहे हैं? टेस्टिंग रिक्वायर करती है ना। नवकारसी करने से 100 वर्ष के नरक के भुगतान से मुक्ति मिल सकती है। और नवकारसी का मतलब होता है कि सनराइज के 48 मिनट बाद 3 नवकार गिन करके पानी का सेवन करना। और दूसरी बात हमने आज ये सीखी कि अपन ऊपर से अगर थोड़ा सा भी नमक, जैसे खाने में ऑलरेडी बन चुका है खाना और उसके ऊपर से अगर नमक ना डालें, खाना फीका है और नमक ना डालें, तो उससे आंबिल के फल की प्राप्ति होती है। आंबिल का फल आंबिल का तप जो है बहुत ही कठिन होता है। लीना बहन और हमारी बहुत सारी बहनों ने अभी आंबिल और ओली की तपस्या की है। उनको 8 या 9 दिन तक बिना नमक का खाना खाना होता था। तो ये तपस्या जो है इतनी डिफ़िकल्ट है कि बिना नमक का खाना एवरी डे फॉर 8 to 10 days, विच इज़ डिफ़िकल्ट। और अगर हम एक बार ऊपर से नमक नहीं डालते हैं तो उससे हमें बिना तपस्या किए फल की प्राप्ति होती है। इस नाट्य द्वारा हमने यह सीखा है और अपने जीवन में इस छोटी छोटी बातों को हम उतार करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और अब चलते हैं अपन नेक्स्ट दृष्टांत में, जहाँ पे आनंद अपने पुत्र विमल व शिवानंदा के साथ आचार्य श्री के प्रवचन को सुनने पहुँच उठते हैं और उसका दृष्टांत को दिखाने आ रहे हैं अनुराग जैन एस आचार्य श्री। आज का प्रवचन हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का प्रवचन हम यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ उपस्थित श्रावक श्राविकाओं के मन में अगर कोई प्रश्न हो तो निसंकोच पूछे। मत्ते वंदामि प्रभु। मत्ते वंदामि प्रभु। मेरा नाम आनंद है। मैं एक व्यापारी हूँ। मेरे हृदय में एक दुविधा है। मन में दीक्षा लेने के भाव तो कई बार होते हैं प्रभु, किंतु मेरे ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं। मेरे परिवार की, मेरे व्यापार की और मुझसे जुड़े समस्त लोगों की। इनकी आसक्तियों की वजह से मैं दीक्षा धारण करने में असमर्थ हो रहा हूं प्रभु। हमारा आपसे प्रश्न यह है कि हम सांसारिक जीवन में रहकर अपनी दिनचर्या किस प्रकार व्यतीत करें जिससे हमारा आने वाला भाव सुधर जाए। आनंद, तुम्हारे भाव जानकर मेरा मन अति प्रसन्नचित हुआ। जब तक तुम्हारी दीक्षा पूरे में ना आए, जब तक तुम यहाँ संसारी जीवन में रहकर भी अपने कर्मों की नजर कर सकते, मैं तुम्हें श्रावक धर्म के बारे में विस्तार से समझाता हूँ, जिसका पालन करने से तुम्हारे आने वाले भव में सुधार हो सकता है। श्रावक के 12 व्रत होते हैं। पहला व्रत अहिंसा। श्रावक को अपने गृहस्थ जीवन में ज्यादा से ज्यादा अहिंसा का पालन करना चाहिए। जैसे पानी छानकर पीना, नदी, तालाब, समुद्र में स्नान करने का त्याग करना, टंकी, बावड़ी, कुआं बनाने का त्याग करना, वह किसी के साथ भी द्वेष और क्रोध ना करने का त्याग करना।
हम जरूर गृह कार्यों में ज्यादा से ज्यादा जयना पालने का प्रयास करेंगे प्रभु। किंतु मैं एक व्यापारी भी हूँ, तो व्यापार जीवन में हम हिंसा करने से कैसे बचें? हिंसा केवल आचारों से नहीं अपितु विचारों से भी हो सकती है। अपने व्यापारी जीवन में किसी भी जीव के प्रति भाव से भी द्वेष और क्रोध न करने का प्रयास करो। अवश्य प्रभु। दूसरा व्रत मृषावाद निर्मल व्रत। मृषा का अर्थ असत्य होता है। किसी भी तरह का असत्य बात करने व भाव रखने का त्याग करो। इस व्रत का तुम अपने व्यापारिक जीवन में विशेषतः पालन कर सकते हो, जैसे अपने सहपाठियों के साथ छल ना करना, जाली लेख हस्ताक्षर ना लिखना, एवं किसी के साथ कपट ना करना व करवाना। और गुरुदेव, आपके मुख से यह व्रत कितना सरल लगता है, किंतु व्यापारी जीवन में इसका पालन करना असामान्य हो जाता है। आनंद, किसी को भी राजा से रंग बनते देर नहीं लगती, और इसका कारण वृषवाद है। अवश्य प्रभु। तीसरा व्रत अदत्ता दान विरमन व्रत। इस व्रत के तहत श्रावक को किसी भी प्रकार का चोरी नहीं करना व करवाने का प्रयास करना चाहिए, एवं दूसरों की अमानत को लेकर इनकार करने का त्याग करना चाहिए। गुरुदेव। चौथा ब्रह्मचर्य व्रत। तीव्र काम भोग की अभिलाषा का त्याग करना, सपति के सिवाय अन्य किसी के साथ मैथुन क्रिया करने का त्याग करना, वृद्धावस्था में विवाह करने का त्याग करना। पांचवा व्रत परिग्रह विरमन व्रत। मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं असीम है, और इन आकांक्षाओं में अंकुश लगाना एवं मर्यादा रखना ही परिग्रह है। जैसे श्रावक को अपनी आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित करने का त्याग करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक जमीन खरीदने का त्याग करना चाहिए, एवं वस्तुओं का संग्रह करने का त्याग करना चाहिए। किंतु गुरुदेव, क्या हम अपने संतान का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए भी धन का संग्रह नहीं कर सकते? जो तुम अपनी संतान को सुरक्षित धन देना चाहते हो, तो उन्हें परिग्रह ना करने की शिक्षा देना। अवश्य गुरुदेव। छठवां ऋषि परिमान व्रत। श्रावक को किसी भी दिशा में अत्यधिक मीलों तक जाने का त्याग करना चाहिए। सातवां उपभोग परिभोग परिमन व्रत। श्रावक को अपनी दिनचर्या में वस्तुओं का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। अवश्य गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी समझ उपभोग परिभोग व्रत को लेकर कुछ इस प्रकार है। कम से कम साबुन, दंतमंजन, तेल, तौलिया का इस्तेमाल करना व एक दिन में कम से कम पेय पदार्थ व दही, मिष्ठान आदि का सेवन करने का प्रयास करना। किंतु व्यापारी जीवन में इस व्रत का पालन हो सकता है? आनंद, तुम इस व्रत का पालन अपने व्यापारी जीवन में इन बातों को ध्यान में रखकर कर सकते हो, जैसे हरे फूल, फल, घास, वृक्ष, लता आदि का जंगल से काटकर होने वाला व्यापार करना व करवाने का त्याग करना। जमीन, पहाड़ आदि तोड़कर बेचने का त्याग करना। पचेंद्र जीवों को हत्या कर दवा बनाने का व बेचने का त्याग करना, एवं छल एवं जुआ सट्टा खेलने का त्याग करना, एवं अग्नि के प्रयोग से होने वाले व्यापार का त्याग करना। यानी लोहार, सुतार, ईटा, कोयला इत्यादि बनाने वालों का व्यापार का भी त्याग करना है। अवश्य पिताजी। आठवां व्रत अनर्थ दंड विरमन व्रत। मनुष्य को अपने सांसारिक जीवन में
वैराग्य चित्त दिशा को केंद्र स्थान में रखकर जीवन व्यापन करना चाहिए। संबंधी स्वजनों से वियोग का संताप करने का त्याग करना चाहिए एवं भौतिक सुख के राग से भ्रमित नहीं होना चाहिए। 9वां व्रत सामायिक व्रत। सामायिक का अर्थ संभाव में रहना व राग और द्वेष से परे रहना है। सामायिक करते वक्त समस्त जीवों को 2 घड़ी के लिए अविराम देना, प्रतिदिन नियमित रूप से समाई करने का व्रत धारण करना। 10वां व्रत देशावकाशिक व्रत। श्रावक को अपने क्षेत्र से परे वस्तुओं का आदान प्रदान करने का त्याग करना चाहिए। 14 नियमों का पालन करें। पौरसी, पौषद, नवकारसी, चौवियार, ऐम्बिल उपवास करने का प्रयास करें व रात्रि भोजन करने का त्याग करना चाहिए। 11वां व्रत औषध व्रत। यथासंभव वार्षिक रूप से 8 प्रकार के पौषध करने का प्रयास करना चाहिए। पौषध करने से साक्षात दीक्षा जीवन का अनुभव होता है और दीक्षा के मार्ग में आए हुए अंतराय कर्मों का विच्छेद होता है। इस व्रत का पालन तो मैं अवश्य करूंगा, जिससे मेरे दीक्षा के मार्ग में आए हुए अंतराय कर्मों की निर्जरा हो। 12वां व्रत यथा संविभाग व्रत। यथाशक्ति उत्साहपूर्वक साधु साध्वियों को 14 प्रकार का दान देना। आनंद, तुम इन 12 व्रतों का पालन करके अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हो और आने वाले भव में सुधार कर सकते हो। आशा करता हूं तुम्हारे मन में उत्पन्न प्रश्नों का समाधान हुआ। अवश्य गुरुदेव, आपने इन 12 व्रतों को कितनी सरलता से समझाया है। हम सब इस 12 व्रतों का पालन अवश्य करेंगे और सबसे करवाएंगे भी। धर्म लाभ। बोलो प्रभु वीर की